हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एस्टीमेट कॉस्टिंग। क्वेश्चन आता है एग्जाम में काफ़ी बार, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या एस्टीमेट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर इतना जो है वो कॉस्ट आएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं और फिर वेरिएशन जो आती है उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आता है एस्टीमेट कॉस्टिंग। यहाँ पे एस्टीमेट कॉस्टिंग के अंदर हम जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट को जो है वो कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं हम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर प्लान कॉस्ट विच आर डिटरमाइंड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स आफ्टर कंसिडरिंग लेवल ऑफ इफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन। जो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो क्या होती है, उसको प्लान किया जाता है। इसको हम प्लान कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है, वो देखते हैं कि हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है, लेवल ऑफ इफ़िशियंसी पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है वो प्लान कॉस्ट होती है। इसको डिटरमाइन किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है। किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद, जैसे कि लेवल ऑफ इफ़िशियंसी ऑफ लेबर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस और लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आता है एस्टिमेट कॉस्ट। एस्टिमेट कॉस्ट क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द हिस्टोरिकल डाटा एज द बेसिस एंड एडजस्टिंग इट टू फ्यूचर ट्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं एस्टिमेट कॉस्टिंग की, तो एस्टिमेट कॉस्टिंग के यहाँ पे प्लानिंग वगैरह नहीं की जाती। यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो है कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इट इज़ यूज्ड एज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को जो है एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे एस्टिमेट कॉस्टिंग की, तो इट कांट बी यूज एज डिवाइस टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी। इट ओनली डिटरमाइंस एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अगर हम बात करते हैं हमारे एस्टिमेटेड कॉस्ट की, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर हम इफ़िशियंसी को जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका यूज़ जो है हम इफ़िशियंसी को मेज़र करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम इफ़िशियंसी को ईजिली मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा जो है कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, जिसकी वजह से हम एक्चुअल कॉस्ट को मेज़र कर सकते हैं और इफ़िशियंसी को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एम्फसाइजेस व्हाट द कॉस्ट शुड बी इन अ गिवन सेट ऑफ सिचुएशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये बताती है कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारी एस्टिमेट कॉस्टिंग ये बताती है कि कॉस्ट क्या होगी। इट एम्फसाइज ऑन व्हाट द कॉस्ट विल बी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर्व्स द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो मेन पर्पस होता है ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्टिंग का जो मेन कंसर्न है वो कॉस्ट को कंट्रोल करना नहीं होता। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एस्टिमेट कॉस्टिंग डज नॉट सर्व्स द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आर स्टैटिस्टिकली इन नेचर्स एंड मे नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। एस्टिमेट कॉस्टिंग जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होती, लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक्स विच इज़ डेवलप एंड रिकॉग्नाइज बाय द मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक तरीके की टेक्निक है जो मैनेजमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है या डेवलप की जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एस्टिमेट कॉस्टिंग की, तो ये एक टेक्निक नहीं होती, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेट, सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई टेक्निक वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज इन ऑपरेशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कंसीडर किया जाता है, जहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन एस्टिमेट कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है उन कंसर्न्स के द्वारा, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है, पास्ट डाटा का यूज़ किया जाता है। तो इट मे बी यूज इन एनी कंसर्न ऑपरेटिंग इन एन ऑन अ हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने अपने डिफ्रेंशिएट के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एस्टिमेट कॉस्टिंग के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है उसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्टाइज का यूज़ करके कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, एक्सपर्ट्स के द्वारा।
उसके अगर हम एस्टिमेट कॉस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा का यूज़ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे हम इफ़िशियंसी को मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है उसका यूज़ करके डिफरेंट लेवल ऑफ पे इफ़िशियंसी और प्रोडक्शन का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे इजीली हम इफ़िशियंसी को जो है मेज़र कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें ये बताते हैं कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, लेकिन एस्टिमेट कॉस्टिंग हमें ये बताते हैं कि कॉस्ट क्या होगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हम कॉस्ट को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मेन पर्पस होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। लेकिन एस्टिमेट कॉस्टिंग का जो मेन पर्पस है वो कॉस्ट को कंट्रोल करना नहीं होता। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है वो एक हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होती है, लेकिन एस्टिमेट कॉस्टिंग हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होती। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक होती है जिसको डेवलप किया जाता है, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। लेकिन एस्टिमेट कॉस्टिंग जो होती है वो सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, ठीक है, ये किसी भी तरीके की टेक्निक नहीं होती। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ वहीं किया जाता है जहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ऑपरेशन में होती है, लेकिन एस्टिमेट कॉस्टिंग का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे कंसर्न जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसिडर करती है।